व्हाट्सएप आप सब इस्तेमाल करते होंगे। ये कोई पूछने की या बताने की बात नहीं है। व्हाट्सएप में एक नया फीचर ऐड हुआ है। फीचर ऐड हुए काफ़ी वक्त भी हो गया है। मैसेज डिसअपेयर। क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से फीचर से एक कितना बड़ा स्कैम हो गया और एक की ज़िंदगी कितनी मुश्किल में फंस गई। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। जी हाँ, आज कहानी एक फिल्म अभिनेत्री की। ये फिल्म अभिनेत्री कृष्णन परेरा की है, जो कई फिल्मों में दिखी हैं, जिसमें एक बटला हाउस और दूसरा सड़क 2 में कहा गया है कि इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है। ये मुंबई की बोरीवली इलाके में रहती हैं अपनी माँ और अपनी फैमिली के साथ। इनकी माँ प्रमीला परेरा काफ़ी एक्टिव हैं, अपनी बेटी के साथ हर जगह शूटिंग में जाती हैं, बेटी को हर जगह प्रमोट करती हैं, हर जगह इवेंट्स में जाती हैं और कहीं ऑडिशन हो रहे होते हैं तो उसका पता लगाकर अपनी बेटी को भेजती हैं वहाँ पर। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर माँ बाप करते हैं। इनकी बेटी हीरोइन हो गई है, हीरोइन के साथ माँ उनकी जाती हैं, ऑडिशन का करती हैं और हर जगह कोई मिलता है, कोई बड़ी शख्सियत मिलता है, कोई अच्छा इंसान मिलता है, कोई रौबदार इंसान मिलता है, कोई फिल्म प्रोड्यूसर मिलता है तो उससे अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कर देती हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसे ही सब जानते हैं कि भाई प्रमीला है और प्रमीला की बेटी कृष्णी है और जो फिल्मों में काम करती हैं। तो ऐसे ही एक दिन इनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि हम लोग टैलेंट हंट कर रहे हैं। टैलेंट पूल हमारी कंपनी है और जिसमें हम लोग इंटरनेशनल वेब सीरीज़ के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑडिशन के लिए आप आ सकती हैं। इनकी माँ देखती हैं और फिर दिए गए नंबर पर फ़ोन करती हैं। फ़ोन पर जनरल जो ऑडिशन देने के लिए आता है या करता है तो वो दो चीज़ें पूछता है कि भाई अच्छा, किस प्रोडक्शन हाउस की है, कौन सा डायरेक्टर है और को एक्टर कौन है। तो जब जिसने जो फ़ोन किया था, जिसने जो मैसेज दिया था, उसने अपना नाम रवि बताया, कहा कि वो एजेंसी है और इंटरनेशनल, और उन्होंने ही प्रियंका चोपड़ा की जो है उनके भी एजेंट वही लोग हैं और जो उनको इंटरनेशनल में काम मिल रहा है, इरफान खान को, प्रियंका चोपड़ा को और बाकी लोग आजकल इंटरनेशनल वेब सीरीज़ काफ़ी चल रही है तो उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि उस रवि आदमी ने इनको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दिया था, क्योंकि उसने सब कुछ किया था और ये सब बड़ा सही लग रहा था। और इंसान सोचता भी है कि चलो बैठे बिठाए हमें ऑफ़र मिल गया है, हमने कितना अच्छे कर्म किए थे कि हमें ऑफ़र मिल गया। तो वो अपनी बेटी को भेजती हैं, बेटी जाती है, मुलाकात होती है 5 स्टार होटल में। मैं ये 5 स्टार होटल का जो कल्चर है और 5 स्टार होटल में जो नटवर लाल घूम रहे होते हैं, इन पर भी मैं एक आपको पूरा किस्सा और पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन अभी बात कृष्णा, प्रमीला और रवि की। तो रवि से मुलाकात होती है, कई उसके साथ सीएफओ, सीटीओ और ये सब लोग भी होते हैं। उसको पूरा इम्प्रेस होती है, उसका एक ऑडिशन टेस्ट लिया जाता है। उस ऑडिशन में कुछ गिने चुने लोग थे, तो वो कहते हैं कि जी हाँ, हम सिलेक्टिव लोगों को ही बुला रहे हैं। और ऐसा इंडस्ट्री में नॉर्मली होता है कि वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन ऑडिशंस जो होते हैं तो उनकी ज़्यादा कोई मान्यता भी नहीं मानी जाती। कहते हैं कि भाई इन्होंने सबको बुला लिया इंट्रोडक्शन देने के लिए। ऐसा नहीं है। जो सिलेक्टिव होते हैं तो सिलेक्टिव ऑडिशन की प्रक्रिया होती है। ये पूरा बॉलीवुड में इसी तरह से काम होता है और उसमें सबको टाइम स्लॉट दिया जाता है कि भाई 2 से 4, 4 से 6, 5 से 6, 7 से 8, इस तरह का टाइम था। तो ये अपने स्लॉट में सांता क्रूज़ के होटल में पहुंचती है, 5 स्टार होटल में। 5 स्टार में पहुंचते ही इंसान को सब कुछ सही लगने लगता है, ये हमारी मानसिकता है। तो वो 5 स्टार में पहुंचती है, वहाँ पे इसका ऑडिशन होता है, एक दिन का इंतज़ार होता है। प्रमीला को लगता है कि पता करें कि भाई क्या हुआ, बेटी हुई कि नहीं हुई है। तो वो रवि को फ़ोन करती है, रवि का फ़ोन बिज़ी जाता है और मैसेज आता है कि आई विल कॉल यू लेटर। फिर एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, फिर रवि का मैसेज, फिर ये परेशान होते थे, कई बार मैसेज और कॉल करते। फिर रवि फ़ोन रहा था, कहता है कि हाँ, हम लोग वही शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे और शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट
आज 4 बजे तक निकल जाएगी। हम आपको बता देते हैं कि क्योंकि दूसरा जो ऑडिशन है उसकी तैयारी भी करनी है। उसका ऑडिशन जो हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं वो सब दुबई में बैठे हुए हैं। दुबई से सारे हॉलीवुड के एक्टर भी आ रहे हैं, और जो इस रोल के लिए जो हमने इंडिया से अगर किसी का सिलेक्शन करा है तो उसके कुछ ऑप्शन पाकिस्तान का भी है, एक ऑप्शन हॉलीवुड का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी। तो ये सब लोग भी आकर ऑडिशन देंगे और डायरेक्टर हमारा दुबई में होगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कहती है अच्छे। और फिर 4 बजे कॉल आती है खुशखबरी के साथ कि आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई है, दुबई में उसका सेकंड राउंड का ऑडिशन है, और सारा टिकट, वीज़ा और होटल का सारा हम लोग टैलेंट पूल कंपनी करेगी, आप बस जाने की तैयारी करें। अब क्या चाहिए था? अब तो भाई कृष्ण 2 फिल्में कर चुकी थी कृष्णी, और अब तीसरे के लिए उसका होने ही वाला था क्योंकि एक सिलेक्ट हो गया था। तो बहुत खुशी खुशी में होते हैं, सारे फैमिली को बताते हैं। दुबई में इनके कुछ रिश्तेदार भी होते हैं। तो पूछा जाता है कि इस होटल में, तो होटल का नाम बता दिया जाता है, बड़ा 5 स्टार होटल है, कि यहाँ पर कहने हाँ भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, और आ जाओ तुम, देखो होटल में नहीं ठहरोगी, तुम हमारे घर में ठहरोगी। जिस तरह से परिवार वाले बात करते, कहते नहीं आंटी आपको तो पता ही है सब ऑडिशन होगा, कहने लगे कुछ भी हो तो हमारे क्या ठहरोगे। तो ये बता देते कि रवि को भी हमारे रिश्तेदार भी कहने लगे जी जी अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने तो आपका सारा करा रखा है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे ऑडिशन है। ऑडिशन का टाइम जो दुबई का टाइम है, आपकी फ़्लाइट 11 बजे या इस बजे की हम लोग रखेंगे कि जो इवनिंग का आपका ऑडिशन का स्लॉट होगा, कि जिसमें आप आराम भी कर लें और उसके बाद फिर आप रिश्तेदार और इन सबको घूम के जा भी सकते हैं। सब कुछ बड़ा खुश था। परेरा फैमिली में बड़ी खुशी थी। परमिला और कृष्ण परेरा दोनों बहुत खुश थे, फादर और ब्रदर भी बहुत खुश थे। अब आता है इनका टिकट आता है। अब टिकट आता है तो टिकट होता है शारजा का, और दूसरे दिन की फ़्लाइट होती है। अब यहाँ पर इनको लगता है कि यार दुबई की तो डायरेक्ट फ़्लाइट है, शारजा की क्यों ली गई है। तो ये फिर रवि को फ़ोन करते हैं, तो रवि कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, कुछ बजट का इशू या ऐसा था कि एक तो मिल नहीं रही थी फ़्लाइट, और जो अभी मिल रही हैं आपको पता ही इतना टाइम लगा है, तो थोड़ा महंगी रेट की बढ़ रही, कि जो वेब सीरीज़ का बजट है और जो बजट हम एजेंसीज़ को दिया गया है तो उससे ज़्यादा जा रहा है, तो हम तो आपसे तो कुछ चार्ज कर नहीं रहे हैं। तो ये इसलिए शारजा का, शारजा में हमारी गाड़ी खड़ी होगी, और शारजा से दुबई आपको पता ही है, आपके तो रिश्तेदार रहते हैं, आप आराम से वहाँ पर जा सकती हैं। वो कहते हैं कि हाँ होता है, वही रिश्तेदारों का फ़ोन करते हैं, कहते भाई हाँ ये तो कॉमन है, शारजा से लोग आते हैं क्योंकि शारजा की जो फ़्लाइट है सस्ती है। अब ये भाई सुबह की फ़्लाइट पकड़ते हैं। सुबह की फ़्लाइट में माँ छोड़ने आती है, फादर छोड़ने आते हैं, भाई छोड़ने आते हैं, और उधर रवि अपनी कंपनी के कुछ लोगों के साथ लेकर आता है, मिलता है, कृष्णा से हेलो हाय करता है और एक उसको ट्रॉफ़ी देता है। कहता है ये ट्रॉफ़ी रख लेना, ये एक प्रॉप्स है। प्रॉप्स मतलब कि एक प्रॉपर्टी है जो आपके जो ऑडिशंस के जो डायलॉग हैं उसमें आपको लेके बोलनी है, क्योंकि ये ट्रॉफ़ी आपको मिली है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतने के बाद, और यहाँ पे आप अपने जो दूसरे लोग हैं उनको दिखाकर आपका सीन है, वो जो सीन और डायलॉग आपको डायरेक्टर समझा देगा, पर उन्होंने ये डिमांड की थी कि ये यहाँ से आ जाएगी, तो हमने कहा था कि आपके हाथ भेज देंगे। ठीक है भाई, सब कुछ बढ़िया है। फ्लाइट में बैठा जाता है, और बैठने से पहले ये अपनी माँ को फ़ोन करती हैं कि मैं फ़्लाइट में बैठ गई हूँ। रवि को फ़ोन करती हैं कि भाई हो गया फ़्लाइट में, और ये शारजा पहुँचती हैं। शारजा पहुँचते ही जैसे लैंड करने वाली होती हैं तो अपनी माँ को फिर कॉल करती हैं, कहती हैं कि मम्मी वो मैं शारजा पहुँच गई हूँ, और बाहर वो गाड़ी खड़ी होगी, तो मैं फिर दुबई पहुँचकर उन आंटी से भी बात कर लूँगी, अगर होगा तो उनको मैं होटल में बुला लूँगी। कि ठीक है भाई। और फिर ये जब शारजा पहुँचती तो कोई कहते हैं कि रवि ने इनसे कहा था कि मैं आप पहुँचो, मैं आपको ड्राइवर और का नंबर भेज दूंगा, ड्राइवर जैसे होगा कौन ड्राइवर होगा। तो अब इसके बाद ये अपना सामान वामान करके वो बाहर आती हैं, तो देखती हैं रवि को, रवि के सारे मैसेज डिसअपेयर व्हाट्सएप के। यहाँ से दिमाग ठनकता है कि व्हाट्सएप के मैसेज सब कहाँ चले गए। अब रवि को कॉल कर रहे हैं तो रवि को कॉल नहीं लगता। परेशान होकर माँ को फ़ोन करती है कि माँ मुझे सही नहीं लग रहा, रवि के सारे मैसेज हो गए, ना कि उसने ड्राइवर का नंबर दे। माँ कहती है रुको मैं बात करती हूँ रवि से। तो माँ मिलाती, माँ का भी नहीं मिलता चीज़ों का। माँ भी परेशान होती है, फिर दुबई पे फ़ोन करते हैं रिश्तेदारों को, कहने कि भाई आप देख लो क्या है। तो माँ कहती है कि तुम टिकट ले लो वापस मुंबई का और वापस आ जाओ तुम। कहती है अच्छा ठीक है। तो ये अपने क्रेडिट कार्ड से टिकट लेती है। कहती माँ मेरी ना 3 मिनट की
बैटरी बची है, मैं आपको कहने लगे ठीक है तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि अच्छा ठीक है। टक से फ़ोन कटता है। फ़ोन कटने के बाद माँ ट्राई करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। बच्ची को नहीं पता चलता। वहाँ से रिश्तेदार शारजा की तरफ जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर माँ यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाती हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कहते हैं कि भाई ये शारजा का मामला है, दुबई का मामला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको कुछ रवि का नंबर ट्रेस सब में डालेंगे तब पता चलेगा, नाम तो किसी और का है। फिर कहाँ पर आपके मुलाकात हुई थी, कहने लगे कि सेंटा क्रूज़ में मिली थी, आप बोरीवली में रहती हैं, सेंटा क्रूज़ के थाने में लिखाएं, बोरीवली के थाने में लिखाएं, क्या लिखाएं, अभी आप वेट कर लो। फिर जिस तरह की प्रक्रिया होती है पुलिस वालों की टाल मटोल की, वो सब जो आप देख ही रहे हैं सब जगह होता है, तो वो सब होता रहा। कोई कंप्लेन इस तरह से लिखी नहीं गई इनकी। तो फिर इनके पास 10 दिन के बाद एक मेल आता है कि आपकी बेटी अरेस्ट हो गई है ड्रग्स को के साथ। और फिर आपने अखबारों में भी सुर्खियां पड़ी होंगी, फ्रंट पेज की खबर थी कि सड़क 2 की हीरोइन कृष्ण परेरा ड्रग्स के साथ शारजा एयरपोर्ट में पकड़ी गई। अब ये पुलिस स्टेशन फिर वापस जाती है कि भाई मैंने तो कंप्लेन लिखाई थी कि मेरी बेटी के साथ क्या है। अब पुलिस वालों के कान ठनकते हैं कि भाई अब तो करना पड़ेगा सारा चीज़ें, सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। अब इंक्वायरी होती है, छापामारी होती है, और फिर ये रवि के नाम वाला शख्स पकड़ा जाता है और सारा ये फर्जीवाड़ा खुलता है। अब रवि को पकड़ा जाता है तो फिर, लेकिन रवि मास्टरमाइंड है या नहीं है ये बात खुलनी बाकी थी। और फिर इस तरह का क्राइम क्यों किया, क्योंकि हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, ये जानना भी ज़रूरी था कि रवि का ऐसा क्या मोटिव था कि इस हीरोइन के साथ, अभी कोई इतनी पॉपुलर हीरोइन भी नहीं हुई है, 2 ही तो फिल्में की थी, इस फैमिली के साथ क्या था। तो रवि ने इतना बढ़िया षड्यंत्र रचा, इतना खर्चा भी किया सब करने के बाद। रवि कहता है कि इसमें मैं शरीक नहीं हूँ, मुझसे एंथोनी पॉल ने कहा था। टन, एक नया कैरेक्टर एंथोनी पॉल, और खुलता है सारा राज ये था कि एंथोनी पॉल, ये बोरीवली सोसाइटी जिसमें ये रहती थी आपकी परेरा फैमिली, कृष्ण परेरा और परमिला परेरा, यहीं पर इसकी बहन भी रहती थी। इसकी एक बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप आवर ब्रेड के नाम से है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये कुछ सामान लॉकडाउन में अपनी बहन के लिए लेकर आता था, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता था तो थोड़ी राहत मिलती थी, तो ये बहन को लेकर आता था। तो सोसाइटी में पेट अलाउ है। तो एक बार ये जैसे लिफ्ट में चढ़ता है तो एक कुत्ता इसके पीछे पड़ता है, भौं 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 करता है, इसकी जो पेस्ट्री वेस्ट्री होती है वो गिर जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो सोसाइटी होती है जिसमें लिफ्ट होती है, तो वो जो पुरानी सोसाइटी होती है उसमें एक स्टूल रखा होता है गार्ड के बैठने के लिए। तो ये वो स्टूल उठा के कुत्ते को धड़ से मारता है। अब कुत्ते को धड़ से मारता है तो कुत्ता पैं 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 करता है, और इतने में उसकी मालकिन आ जाती है। अब ये मालकिन कौन है? यही आपकी परमिला परेरा। तो इसकी खुंदक निकालने के लिए इसने पूरा षड्यंत्र रचा। अब ये रवि राजेश भरोत के नाम से जाना जाता था, ये इसका पार्टनर था। अब ये आपका एंथोनी पॉल बॉम्बे का ही था, बांद्रा में पहले रहते थे, फिर ये पढ़ने के लिए फिर इनके लोग मीरा रोड में शिफ्ट हो गए। कहते हैं मीरा रोड में इनके 2 फ्लैट हैं, और अक्सर ये पार्किंग के चक्कर में लड़ता झगड़ता रहता है। और इसने एक बेकरी खोली है बोरीवली में, माय ब्रेड के नाम से, जो एक मीरा रोड का ब्रांड भी है, तो उस पर भी इसका केस चल रहा है। तो वो रिवेंज लेने के लिए इसने इस तरह का काम किया। अब ये कट्टू आपको मैं दुबई शारजा ले जाता हूँ कि शारजा में इसने ये रिपोर्ट कर दी थी एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि एक लड़की आ रही है इस तरह की, और उसकी ट्रॉफी आप चेक कीजिएगा, उसके अंदर ड्रग्स है, तो वहाँ पर इन्फॉर्म कर दी थी। और जब यहाँ पर परमिला इतनी परेशान हो रही थी तो ये यहाँ पर भी गया था, क्योंकि बहन रहती थी इसकी बिल्डिंग में, उनके पास कहने के लिए कि भाई आप परेशान मत हो, शारजा अथॉरिटी में मेरा कुछ है, मैं बात करूँगा। और फिर कुछ दिन के बाद, देर के बाद ये आता है कि भाई 1 करोड़ का आंटी खर्चा लगेगा, जो मतलब कि 80 लाख का मैं करा दूंगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं बात कर रही हूँ, मैं करके पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। अब जब कहानियाँ खुलती हैं तो पता चलता है कि ये ऐसा 3-4 लोगों के साथ कर चुका है। इसे ये है कि इसको
कहीं पर इसको कोई खुंदक होती है, परेशानी होती है, उसका ये बदला लेने के लिए ये पूरा इस तरह का रैकेट बनाता है, फिर उनसे पैसे ऐंठता है कि भाई मैं आपको वहाँ से एजेंसी से, शारजा की एजेंसी से मैं आपको छुड़वा दूंगा। तो एंथोनी और रवि दोनों पकड़े गए हैं, कृष्ण को छोड़ दिया गया है, वो वापस आ गई हैं इंडिया में। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई है कि किस तरह से उनके दिन कटे थे, किस तरह से उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर से अपने सिर के बाल धोए थे और किस तरह से टॉयलेट के पानी से उन्होंने कॉफ़ी बनाई थी। तो पीड़ा, कैद तो पीड़ा होती है, तो इतनी तकलीफ हुई थी। तो ध्यान रखिए कि मैसेज डिसअपेयर होना कितना बड़ा स्कैम बन जाता है। इसी तरह की कहानियाँ जो आपको सही दिशा बताएं, आपको एक मार्गदर्शन दिखाएं, आप इंडिया लाइफ में बराबर देखते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।